बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं हूं हबीबुल्लाह कमर और आप देख रहे हैं theITeducation.com यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और दीगर जो जॉब्स आई थी जूनियर क्लर्क वगैरह की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स गुजरांवाला के अंदर और फैसलाबाद के अंदर, उसके ऊपर आपको गाइड किया था कि वो जॉब्स आ चुकी हैं। तो उसके उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो गुजरांवाला का, वो लाहौर हाई कोर्ट की जो मेन वेबसाइट है gujranwala.dc.lahore-high-court.gov.pk इस पर अवेलेबल है। ये लिंक भी आपके सामने अवेलेबल है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जहां मैंने डाउनलोड करने के बाद ये फॉर्म जो है वो मैंने एम्बेड कर दिया है। तो वहां पर से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फैसलाबाद के लिए जो फॉर्म होगा यकीनी तौर पे ऐसा ही फॉर्म है, बस यहाँ पर आपने फैसलाबाद लिखना है या लिखवा लेना है। अभी वैसे वेबसाइट के ऊपर अपलोड नहीं हुआ। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म इस वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है और वहीं से मैंने देखा है। मैंने पहले जो फॉर्म मार्केट में या सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे थे, इसीलिए मैंने अपलोड नहीं किया था कि अभी तक लाहौर हाई कोर्ट की जो अपनी वेबसाइट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, जैसे ये एड्रेस है, उसके ऊपर ये फॉर्म मौजूद नहीं था। तो मैं इसको बता देता हूँ। सिंपल फॉर्म है जी। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स लगेंगी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ नाम लिखेंगे। ये वाला हिस्सा आपने फिल नहीं करना। अगर आप किसी गवर्नमेंट महकमे के थ्रू ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो फिर आप थ्रू प्रॉपर चैनल को टिक करेंगे। और ये कोटा जो है वो बड़ा अहम है। एडवर्टाइजमेंट को भी मैंने अपडेट कर दिया है अपनी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ से आप देख सकते हैं कि हर जो जॉब है उसके आगे कोटा मेंशन है। अगर आप ओपन मेरिट पर अप्लाई करेंगे तो फिर आप इसे टिक करेंगे। अगर आपने विमेन कोटा पे अप्लाई करना है यहाँ टिक करेंगे, डिसेबल कोटा पे, और इसी तरह माइनॉरिटी कोटा पे अगर आपने अप्लाई करना है, यानी जिस स्पेसिफिक कोटा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसको आपने टिक करना है। नेम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स के अंदर, फादर नेम, जेंडर है, बाकी ये सिंपल इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई ऐसी ख़ास नहीं है। ये एज आपने ज़रूर कैलकुलेट करनी है जी। 6/4/2021 यानी 6 अप्रैल जो है ये क्लोजिंग डेट है गुजरांवाला की इन जॉब्स की, जो डिस्ट्रिक्ट और इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सिविल जज कोर्ट्स के अंदर आई हुई हैं। 6 अप्रैल तक आपने अपनी एज को कैलकुलेट करना है कि वो कितने ईयर्स और कितने मंथ और कितने डेज़ हैं। अगर आप ओवर एज हैं यानी 28 साल की उम्र से आपकी उम्र ज़्यादा है, 28 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर जॉब्स की जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स लिखा हुआ है। तो जो भी एज लिमिट है अगर आप उससे ज़्यादा हैं तो फिर आप वो भी मेंशन करेंगे। बस ये एक टेक्निकल सी चीज़ है। अगर आपकी एज 27 साल 3 महीने 15 दिन बनती है तो आप यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख देंगे। लेकिन अगर आपकी एज 28 साल 2 महीने और 3 दिन बनती है तो फिर जितने माह और दिन और जितने साल ज़्यादा हैं वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, ताकि वो जो एज रिलैक्सेशन के रूल्स हैं उनके मुताबिक वो कंसीडर कर सकें। सारी क्वालिफ़िकेशंस अपनी मिडल, मैट्रिक, ज़ाहिर है मिडल का तो जो लोग तो मैट्रिक पास हैं वो मिडल का यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग मिडल की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे छोटी जॉब्स के ऊपर, वो यहाँ पर मिडल के बारे में लिखेंगे। क्योंकि मिडल का इम्तहान 2 किस्म का होता है। एक पैक का एग्ज़ाम होता है, पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन का, तो वो जो बोर्ड जिसे कहते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और अगर स्कूल का ही है तो वो भी आप यहाँ पे स्कूल के नाम से मेंशन कर देंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो फिर मिडल वाले को खाली छोड़ के मैट्रिक से ही स्टार्ट करेंगे और जितनी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई टेक्निकल डिप्लोमा किया हुआ है, जैसे कम्युनिकेशन का डिप्लोमा किया हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चूँकि चाहिए डिप्लोमा, अगर आपने वो डिप्लोमा जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आपने किया हुआ है 4 माह का, 6 माह का, साल का, वो आपने कहाँ से किया, उसका टाइटल क्या है, इंस्टीट्यूट्स का नाम क्या है, पास कब किया और उसमें आपकी क्या ग्रेड और डिवीज़न है। आमतौर पर जो रजिस्टर्ड अदारे होते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए जो डिप्लोमा होता है वही काबिल कबूल होता है। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन किसी न किसी गवर्नमेंट बॉडी से वो तस्दीक शुदा होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, तो ऐसे डिप्लोमास को ही, और उसके ऊपर लैंग्वेज का भी मेंशन हो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए। क्योंकि ये 15वें स्केल की जॉब है, जूनियर क्लर्क के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो 15वें स्केल की है ऐड के अंदर इस पर मेंशन किया हुआ है उन्होंने
कि आपने मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज का जो डिप्लोमा है वो आपने साथ में लगाना है। अगर आप इससे पहले कहीं गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो वो हिस्ट्री आप यहाँ पर लिखेंगे, कौन से स्केल में हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हैं, रेगुलर हैं या एड हॉक के ऊपर जो है वो आप कर रहे हैं जी, ठीक है। अगर आपका अजीज़ जो मतलब रिलेटिव है, यानी उसमें फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर है, सिस्टर है, तो उसका भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बाद में आपने क्या करना है, तमाम एकेडमिक्स यानी मैट्रिक से लेकर जितनी आपने क्वालिफिकेशन ऊपर लिखी तमाम की फ़ोटो कापीज़ लगानी है, लेकिन अटेस्टेड होंगी, तस्दीकशुदा होंगी। डोमिसाइल लगाना है, अपना आईडी कार्ड लगाना है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो आपने सर्टिफिकेट और डिप्लोमा वहाँ पर मेंशन किया है वो सारा भी आपने वो उसकी कॉपी भी अटेस्टेड करके आपने इसके साथ लगानी है। सिग्नेचर करने हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और इसे आप पोस्ट कर सकते हैं या बाई हैंड जो है वो वहाँ पर जमा करवा सकते हैं। तो कोई इतना पेचीदा फॉर्म नहीं है, सिर्फ इसको डाउनलोड करना है। जो फैसलाबाद के कैंडिडेट्स हैं जी, अभी फैसलाबाद का फॉर्म जो है वो अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही अपलोड होगा तो आप इसी तरह उसका एड्रेस होगा faisalabad.dc.lahore हाई कोर्ट। मैंने अपनी पोस्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर फैसलाबाद के लिए जो फॉर्म है उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके तो चेक कर सकते हैं कि क्या फॉर्म अभी अपलोड हो गया या नहीं हो गया। अगर फॉर्म आपको नहीं भी मिलता तो आप ये वाला फॉर्म किसी भी फ़ोटोकॉपी की शॉप से करवा के और उसके ऊपर यहाँ पर गुजरांवाला की जगह फैसलाबाद लिखें और ये वाला एड्रेस जो है इसको ब्लैंक कर दें और उसके बाद ये फॉर्म भी काबिल कबूल होगा, क्योंकि ये वही फॉर्म है जो मुल्तान, मियाँ वाली और सरगोदा के लिए भी काबिल कबूल था। सिर्फ यहाँ पर उनका नाम जो है वो चेंज किया हुआ है जी, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आसान है, बात समझ में आपके आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।